नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्यों के बारे में। मूल कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ चुके हैं, हमने मौलिक अधिकार खत्म कर दिए हैं, नीति निषेध सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल कर्तव्यों को। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति के क्या क्या मूल कर्तव्य होते हैं, देश के प्रति, राज्य के प्रति किस प्रकार का समर्पण होता है और इनको किस प्रकार से निभाना चाहिए, इसके बारे में पूरा बताया गया कि आपकी क्या ड्यूटीज क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको लिया कहां से गया है, सोवियत रूस से लिया गया है। इसको ध्यान रखना कि कहां से लिया गया है। तो हमारे मौलिक कर्तव्य जो है ये सोवियत रूस से लिए गए हैं, मतलब सोवियत संविधान से, जो रूस का संविधान है वहां से लिए गए हैं। किस समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था? तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के समय पर क्या, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की गठन कब हुआ था? 1976 में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, उनकी सिफारिश पर इनका गठन किया गया था। अच्छा, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, इन्होंने 8 मौलिक अधिकारों की बात की थी। ध्यान रखना, एग्जाम में यहाँ से पॉइंट बोलते थे कि सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने मूल कर्तव्यों की, कितने मूल कर्तव्य जो थे उनकी सिफारिश करी थी। तो ये थे आपके 8 मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन बाद में कितने लागू किए गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य लागू किए गए। और किस संविधान संशोधन के दौरान इनको लागू किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन था 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान इनको लागू किया गया, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत एक नया भाग जोड़ा गया जिसको बोलते हैं 4A, 4A मतलब 4 का जोड़ा गया, ठीक है। 4 का जोड़ा गया, इसमें 4A जोड़ा गया है और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसमें सारे मौलिक अधिकार डाले गए, जिस 51A। तो नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था? 51A जोड़ा गया था, ठीक है। नया भाग कौन सा जोड़ा गया था? 4 का या 4A जोड़ा गया था। और इसमें कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जो की थी उन्होंने, तो कितने मौलिक कर्तव्यों को की थी, के लिए की थी? तो 8 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन लागू कितने किए गए? 10 मौलिक कर्तव्य सरकार ने लागू किए इनको। तो यहाँ से डीपली पूछ देते हैं, बच्चे 10 लगा के आ जाते हैं, ध्यान रखना। इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो इस समय जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस समय कितने मौलिक कर्तव्य हैं और क्या ये भारतीयों के लिए है या विदेशी नागरिकों के लिए भी है? तो ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, इनको ध्यान रखेंगे। ये केवल किसके हैं? भारत के नागरिकों के लिए है। अच्छा, एक समिति और इससे संबंधित है, कौन सी? वर्मा समिति। एग्जाम में आ जाता है कि वर्मा समिति का गठन कब हुआ था? तो 1999 में इसका गठन हुआ था। और ये मूल कर्तव्यों में कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्था। तो कानूनी प्रावधान जैसे आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की हमारा क्या अधिकार रहता है, हमारा क्या कर्तव्य रहता है देश के प्रति, राज्य के प्रति, तो इसको मौलिक कर्तव्यों में कानूनी प्रावधान को लागू करने के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया था। और वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? 1999 में किया गया था। काफी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना एग्जाम में। 42वां संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में आता है। इसने 8 की बात करी थी, लेकिन हुआ क्या कि 10 लागू किए गए। अच्छा, हमारा जो संविधान लिया गया है, संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य लिए गए, कब से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं सोवियत रूस से। दुनिया में जितने भी देश हैं लगभग, तो वहां पर क्या है कि वहां पर मूल कर्तव्यों के बारे में ओपन चर्चा नहीं, चाहे वो अमेरिका का संविधान हो, चाहे कनाडा का संविधान हो, किसी का भी हो। लेकिन एक दुनिया का एक संविधान है, देश है जापान। तो जापान में क्या है कि जापान में भी इसके बारे में चर्चा की गई। जापान के संविधान में भी किसके बारे में चर्चा की है? ये की आपके मूल कर्तव्यों के बारे में। तो मूल कर्तव्यों के बारे में जापान के संविधान में भी काफी ओपन चर्चा की गई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं व्यक्ति के। अच्छा, एक और चीज है कि 8 सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की सिफारिश करी थी, सरकार ने 10 को लागू किया और बाद में एक और जोड़ा गया जो 2002 में। तो सन 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, उसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस समय टोटल जो मौलिक कर्तव्य हमारे कितने हैं? 11 हो गए हैं। तो देखते हैं मौलिक कर्तव्य में जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं उनमें किन किन चीज बातों को बताया गया है। तो पहला क्या है कि संविधान का पालन। बहुत सारे बच्चे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में कभी उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो ध्यान रखना, आज मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य है या इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, वहां से एग्जाम में आएगा कि इनमें से कौन सा है या इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन स्टेटमेंट में भी देते हैं कि इनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, आज पढ़ा देना है सारे और इसको 1-2 बार देख लेना, ठीक है। तो संविधान का पालन करना सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है कि स्वतंत्रता के आदर्शों को संजोए रखना। मतलब स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता में जिन्होंने बलिदान दिया है, तो उनके आदर्शों को, उनकी बातों को, उनसे क्या लेना, सीख लेना, ठीक है। तो उनके आदर्शों को क्या करना है? संजोग रखना है। तो ये हमारा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना। भारत की संप्रभुत्ता की बात की गई है, एकता की बात की गई है और अखंडता की। तो इसकी रक्षा करना, भारत की संप्रभुत्ता की रक्षा करना, एकता बनाए रखो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मतलब आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अखंडता की रक्षा करना, ये हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। चौथा क्या है कि देश की रक्षा तथा देश सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहना और देश की रक्षा में हमेशा तत्पर रहना, ठीक है। तो ये हमारा चौथा मौलिक कर्तव्य है। तो सबको पता ही है देश सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से देश सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेना में ही जाके, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक इंजीनियर, सभी देश सेवा में बड़ा योगदान देते हैं, ठीक है।
तो भाई पांचवा क्या है, पांचवा आपका भाईचारे की भावना का निर्माण करना, मतलब लोगों के बीच में द्वेष भावना नहीं फैलाना। मतलब होता नहीं कि आप अलग स्टेटमेंट अलग कमेंट देते हैं जिससे कि आपसी जो सद्भाव होता है उसको नुकसान होता है, तो इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए जिससे कि भाईचारे की भावना का क्या हो, भावना टूटे, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्त्री का सम्मान, नारी का सम्मान करना चाहिए, हमारा मौलिक कर्तव्य में दिया गया है, यहाँ से एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, हमारे मौलिक कर्तव्य के अंदर बाकायदा इसको बताया गया है। और भेदभावी जो भेदभावी प्रथाएं हैं, जैसे बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अलग अलग प्रथाएं होती है, तो भेदभाव उत्पन्न करने वाली जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं संस्कृति का परिरक्षण करना, छठवां जो है हमारा, 5 हो गया हमारे, छठवां जो है संस्कृति का परिरक्षण करना और सम्मान। तो हमारी जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसका क्या करना, रक्षण करना, परिरक्षण करना, संस्कृति के हिसाब से चलना, संस्कृति में मतलब कुछ गलत नहीं करना, ठीक है। बस ये है थोड़ी संस्कृति की रक्षा करना और संस्कृति के हिसाब से, सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, दोनों चीजें हैं जो हम अपनी जनरेशन को आगे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो उनको बराबर देना, उनकी अपनी संस्कृति के बारे में उनको समझाना, ठीक है, हमारा कल्चर क्या है, आने वाली जनरेशन को हमारे कल्चर्स के बारे में बताना, ये भी एक तरह का मूल कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का, और उसका सम्मान करना सिखाना, ठीक है। मतलब आजकल की न्यू जनरेशन तो संस्कृति तो अलग ही जा रही है, तो इसी प्रकार से हर पेरेंट्स का, हर भाई का, बंधु का, जिसका भी है, हर एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराए, ठीक है, हमारी संस्कृति क्या है। प्रकृति की रक्षा करना, 7वां पॉइंट क्या है कि प्रकृति की रक्षा करना और प्राणियों पर दया करना। ये तो हमारा संविधान क्या है, सब सिखाया जाता है हम लोगों को स्कूल में कि प्रकृति की रक्षा करें, आप पेड़ों को बचाएं, पेड़ों को काटे नहीं, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके ग्रीनरी रखें, पेड़ों को बाहर काटे नहीं, तो प्रकृति की रक्षा करना है, प्राणियों पर दया करना है, किसी भी बेजुबान प्राणी को नहीं मारना, ये हमारा मूल कर्तव्य है, उसको नुकसान न पहुंचाना, उसको कष्ट न पहुंचाना। बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अलग चीजें करते रहते हैं, तो इस तरह की चीजें ना करके प्राणियों पर दया करें, ये क्या कहें, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, हमारे संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। और प्रकृति की रक्षा करना, पेड़ पौधे नहीं काटना, ठीक है, उनको संजोना, तो जिससे कि हरियाली बनी रहेगी तो स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण हमको ही मिलेगा, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, बीमारियां वगैरह कम होंगे, वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारी बीमारी प्रदूषण की वजह से ही हो रखी है। आगे चलते हैं, अगला है 8वां कि मानववाद का दृष्टिकोण और सुधार भावना विकास करना, कि मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना, मतलब प्रत्येक मतलब ह्यूमैनिटेरियन, मतलब कि किसी के लिए द्वेष भावना नहीं उत्पन्न करना, सबको मेल जोल करके सब इकट्ठे करके चलना, ठीक है। दूसरा क्या है, सुधार भावना करना, और हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमें चीज़ों को डिफाइन करने की हमेशा से क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और ऐसी भावना हमेशा अपने अंदर विकसित करनी चाहिए जिससे कि ऐसी चीज़ें हमें सोचना चाहिए, ऐसी चीज़ें विकसित करना चाहिए जिससे मानवता का क्या हो, कल्याण हो, ठीक है। तो ये हमारा 8वां पॉइंट हो गया। 9वां क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, जैसे आप ट्रेन में चलते हैं तो ये सार्वजनिक संपत्ति है, जो भी सरकारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, आपका कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह सिस्टम है, रेलवे है, तो यहाँ पर क्या है कि ये सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है। तो इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो कुछ उखाड़ लिया, तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। या आप स्टेशन पे जाते हैं तो उनको गंदा कर दिया, सड़कों पे जाते हैं, वो भी हमारी सार्वजनिक संपत्ति, सड़कें खोद डालते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सड़कें खुद ही मिलेंगी, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सार्वजनिक संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना हमारा ही दायित्व है और हमारा मूल कर्तव्य है, ठीक है। हिंसा से दूर रहें, हिंसा कहीं पर भी अगर हिंसा हो रही है तो उससे थोड़ा सा दूर रहिए, नहीं कि चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हिंसा बढ़े या क्या हो, हिंसा को प्रोत्साहन मिले। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम हिंसा से दूर रहें। अभी दूसरा कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये हमारा मूल दायित्व है कि जरूरी नहीं कि सरकारें ही सारा काम करेंगी, प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, मौलिक कर्तव्य होता है कि वो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। मतलब कहीं पर पता चला थूक रहे हैं, कहीं पर कुछ गंदा कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो कहीं पर उखाड़ ले रहे हैं, कहीं कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारे लोगों के द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उसके द्वारा ही वहाँ पर क्या होता है, निर्माण कार्य होता है, और उस निर्माण कार्य को हम ही नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर हम पर टैक्स इम्पोज किया जाता है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक दायित्व है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में विकास करना, मतलब 10वां पॉइंट क्या कह रहा है कि आप व्यक्तिगत गतिविधियां करें और सभी क्षेत्रों में विकास करें, तो लोग जो हैं वो मिलजुल कर कार्य करें, और कार्य करने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में क्या करें, वो विकास करें, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के द्वारा हम क्या करेंगे, हम विकास करेंगे सभी क्षेत्रों में। तो ये 10वां पॉइंट हो गया हमारा। 11वां पॉइंट क्या कहता है, जो बाद में जोड़ा गया है। अच्छा, बाद में क्या जोड़ा गया, देखो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस देश में शिक्षा नहीं है तो उस देश को कहते हैं बहुत, जहाँ पर शिक्षा नहीं होगी वो बहुत पीछे व्यक्ति चले जाते हैं। अगर एक परिवार में एक बालक भी पल जाता है तो पूरा परिवार की पुस्तक सुधर जाती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अब चाहे मौलिक अधिकार हो उसमें भी शिक्षा के बारे में दिया गया है, नीति निश्चित है उसमें भी शिक्षा के बारे में दिया गया, और मूल कर्तव्यों में भी शिक्षा के बारे में दिया गया। लास्ट क्या जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य की 6 से 14 वर्ष, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा एज ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की व्यवस्था करना,
और ये राज्य का दायित्व है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्या है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर शिक्षा दिलवाएं। और ये कौन से संविधान संशोधन के दौरान को जोड़ा गया है? तो 86वां 86, तो 86 संविधान संशोधन हमारा 2002 में हुआ था। इसके तहत शिक्षा के अधिकार की बात करी गई। किसकी बात करी गई है? शिक्षा का अधिकार। तो इसकी बात करी गई कि ये हमारा मौलिक दायित्व है, मूल कर्तव्य है कि हम 6 से लेकर 14 साल के बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करें। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे। इनको ध्यान रखना, यहाँ से पॉइंट बना के एग्जाम में दे देते हैं कि क्या इनमें से नहीं है मौलिक कर्तव्य। ये हमारे फैक्चुअल पॉइंट्स थे जो एग्जाम अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहाँ से लिया गया है, कौन सी समिति थी, कौन से संविधान संशोधन द्वारा गठन किया गया, केवल नागरिकों के लिए या विदेशियों के लिए है, ये वर्मा समिति क्या है, ठीक है। और जो 11वां जोड़ा गया वो कब जोड़ा गया। तो लगातार पढ़ते रहो, इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहो और 2023 में पेपर है, लगातार रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। लगातार मेहनत करो और हार्ड वर्क करो। तो इसको 1-2 बार देख लेना, रिवीजन कर लेना। तो आज के लिए इतना बहुत है। और हम लगातार पूरा पॉलिटिकल सेक्शन, पूरा जीएस खत्म करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 2023 में बहुत एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना बहुत। जय हिंद।